जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं शनि जयंती की। शनि जयंती कब है, इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस शनि जयंती पर हम गाय को ऐसी क्या चीज खिलाएं कि हमारा दुर्भाग्य दूर हो जाए, शनि देव पर हम ऐसा क्या चढ़ाएं, यानी पूजा किस प्रकार करें, दान क्या करें कि हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाए, शनि देव की हमारे पर कृपा बरसे। ऐसी जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रहे हैं शनि जयंती की। शनि जयंती जो कि 19 मई दिन शुक्रवार में है। शनिदेव को सभी ग्रहों में न्याय का देवता माना जाता है, दंडाधिकारी माना जाता है, न्याय प्रिय माना जाता है। कहा जाता है शनिदेव अशुभ फल नहीं देते हैं। शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अपने बुरे कर्मों से डरने की आवश्यकता होती है। अगर आपके कर्म अच्छे होते हैं तो कभी भी आपके पर साढ़े सती या ढैया शनिदेव की नहीं चलती है। लेकिन हाँ, अगर शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं और आपके कर्म अच्छे नहीं होते, शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, तो फिर उन्हें मनाना बहुत कठिन काम हो जाता है। फिर अनेकों व्याधियों और परेशानियों से आपको झटके पे झटका निरंतर लगता रहता है। लेकिन शनि जयंती ऐसा दिन है कि यदि आपके ऊपर कोई शनि का अशुभ फल है, साढ़े सती है, ढैया है, कुछ भी है, लेकिन कहा जाता है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा करने से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। शनि जयंती यानी कि भगवान सूर्य और छाया के संयोग से शनिदेव का जन्म आज के दिन हुआ था, यानी ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन हुआ था। शुभ मुहूर्त बता रही हूँ, बिल्कुल सटीक पूरे दिन अमावस्या ही तो, लेकिन शाम 5:25 से लेकर 7:07 के बीच में आपको जो मैं कार्य बता रही हूँ वो कार्य आप करते हैं तो निश्चित आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपके कर्म तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही होंगे, साथ में आपको शनिदेव की अटूट कृपा मिलती है। सबसे पहले बता दूं कि शनि जयंती पे आपको करना क्या चाहिए। शनि जयंती पर आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए? काले रंग की वस्तुओं का, यानी कि आप विशेष तौर से अगर पका हुआ भोजन, यानी चाहे अपने घर में पकाए या किसी हलवाई से पका हुआ भोजन ले, और वो पका हुआ भोजन अगर निर्धन लोगों को खिलाया जाता है, भूखे व्यक्तियों का पेट उससे भरा जाता है, तो शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। काले उड़द, सरसों का तेल, काले तिल, काला कपड़े का दान करना अत्यंत शुभ आज के दिन माना जाता है। अगर आप शनि जयंती के दिन इन वस्तुओं का दान करते हैं, यानी कि जरूरी नियम मंदिर में करें, पंडित जी को करें, जरूरतमंद लोगों को अगर इन चीजों का दान करते हैं तो आप सबके ऊपर से शनि दोष उतरना प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ शनि जयंती के दिन आपको करना क्या है? दान करना ये बता दिया, निर्धन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना ये भी मैंने बता दिया। जितना यथासंभव हो सके, जरूरी नहीं है कि सब कुछ आप कर पाए, जितना हो श्रद्धा भाव से उतना ही कर लीजिएगा। करना क्या है? जो मैंने टाइम बताया, शाम को 5:25 से लेकर 7:07 तक का टाइम है। आपको थोड़ी सी बूंदी लेनी है, मोटी बूंदी होती है, अगर आपके आसपास नहीं मिलती तो आप पहले दिन बोलेंगे तो हलवाई बना देते हैं या मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, 3 तो बूंदी के लड्डू लेने हैं, 3 लड्डू बूंदी के, ठीक है। थोड़ी 8 बूंदी के दाने आपको लेने, 8 बूंदी के दाने आपको लेने हैं, 2 कम। आटे का दिया आपको लेना है, यानी तो मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया लेंगे तो उत्तम रहेगा। आटे के दिए में 8 बाती नहीं रुकेंगी, क्योंकि हमें 8 बाती लगानी है। तो मिट्टी का थोड़ा सा बड़ा सा दिया ले लीजिएगा। सरसों का उसके अंदर तेल ले लीजिएगा, काली सरसों उसके अंदर 1 चुटकी आप डाल लीजिएगा और उसमें 8 लंबी बाती लगा दीजिएगा, फैलाकर पूरे दीवे में। जैसे दीपक है, एक ऐसे 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 फैला के 8 बाती आप लगा लीजिएगा, ठीक है। 8 बूंदी के दाने आपको लेकर मंदिर जाना है। अगर शनि मंदिर है बहुत अच्छी बात है, चाहे शनिदेव की शिला हो, प्रतिमा हो, जो भी कोई हो ढूंढ लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा दिन है, ऐसी कोई बात नहीं है मैं नहीं मिले तब हम बताएंगे क्या करना है। कोशिश करिए शनिदेव के मंदिर की जाए, ठीक है। जब किसी का जन्मदिन होता है तो पार्टी में उसके घर ही तो जाते हो ना ज्यादातर, है ना। घर जाकर खुश होते हो तो फिर शनिदेव को मनाने उनके मंदिर क्यों नहीं जाएंगे? उनका जन्मदिन है। तो आपको वो मिट्टी का दिया लेके जाना है, जिसमें 8 बाती लगी होंगी, काली सरसों डली होगी, सरसों का तेल डला होगा, 8 बूंदी के दाने आपके हाथ में होंगे। नीला काला फूल मिले तो अति उत्तम है, ले जाइएगा, नहीं मिले तो भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा। आप जाइएगा शनि मंदिर, 1 दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके पश्चात 1 बूंदी का दाना अपने हाथ में, इस हाथ से आपने लेफ्ट हैंड में रखे हैं, राइट हैंड में 1 बूंदी का दाना लीजिएगा और ओम शम शनिचराय नमः शनिदेव पर चढ़ा दीजिएगा। फिर दूसरा बूंदी का दाना लीजिएगा, ओम शम शनिचराय नमः चढ़ा दीजिएगा।
तीसरा बूंदी का दाना लीजिएगा, ओम शम शनिचराय नमः चढ़ा दीजिएगा। चौथा बूंदी का दाना लीजिएगा, ओम शम शनिचराय नमः चढ़ा दीजिएगा। इसी प्रकार 8 के 8 दाने आपको चढ़ा देने, 8 बाती का आपको दीपक लगा देना है और भगवान शनिदेव से मन ही मन प्रार्थना करनी, हमारा दुर्भाग्य दूर हो, हमारे कष्ट दूर हो, हमारी परेशानी दूर हो, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। हे शनिदेव, हमारे ऊपर सदैव अपनी शुभ दृष्टि डाले रखना। इस प्रकार आपको करना है। जो 3 बूंदी के लड्डू आप लेकर गए हैं मंदिर से लौट की बार, तो आपको गाय, जब आप वहां से लौटेंगे तो आपको एक गाय देखने, काली गाय मिले तो बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन संभव नहीं है हर जगह काली गाय का मिलना। तो काली गाय नहीं मिले तो आप कोई भी गाय मिले, वो 3 लड्डू आपको गाय को खिलाने हैं। 3 लड्डू गाय को खिलाकर दूर दूर से, मतलब आपको शारीरिक हानि ना हो, 3 परिक्रमा गाय की कर लेनी है। 3 परिक्रमा करने के बाद यदि किसी की पालतू गाय है तो इसमें कोई डर नहीं है, आप उन्हें भी खिला सकते हैं अपने घर की गाय को छोड़कर। तो फिर उसके बाद आपने 3 परिक्रमा कर लेनी है और उसके पश्चात अगर गाय की पूंछ अगर आपको टच आप कर लो, हल्की सी गाय की पूंछ अगर आपके सिर के ऊपर से झड़, मतलब ऐसे आपने कर दिया तो समझ लो बस आपका तो वारे न्यारे हो गए। और अगर आपको डर लगता है या गाय पूंछ को हाथ लगाने नहीं देती है आसानी से, तो अगर जरा भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो लगाने देगी, तो गाय की पूंछ के नीचे जो बाल होते हैं हल्का सा उस पे हाथ फेर के अपने सिर के ऊपर से ऐसे झाड़ देना। मतलब ऐसे नहीं लेना, तरीका देखिए, गाय की पूंछ है, गाय की पूंछ है, ये रही गाय की पूंछ, आपने इसके ऊपर से ऐसे हाथ लगाया और अपने सिर के ऊपर से ऐसे झाड़ दिया। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं आमतौर पे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना, पूंछ पर हाथ लगाया, सिर पे से ऐसे झाड़ दिया। ठीक है, और पूंछ हो तो पूंछ को भी ऐसे झाड़ दिया। समझ गए मेरी बात? मैं आशा करती हूँ हमको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप ये कहते हैं कि हमें गाय नहीं मिलती है तो गाय को जी बिल्कुल भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें गाय नहीं मिलेगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, वो 3 लड्डू पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। अगर आपको शनिदेव का मंदिर भी नहीं मिलता, कहीं ऐसी जगह आप है कि वहां पर शनिदेव की मूर्ति, प्रतिमा, शिला कुछ भी नहीं है, तो फिर आप क्या करें, तब भी आप पीपल वृक्ष की शरण में जाएंगे, वहां पर भी शनिदेव का वास माना जाता है। 8 मुखी दिया भी वहीं पर जलाएंगे। 8 लड्डू की जो बूंदी के दाने हैं वो भी ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः करके वो भी पीपल के वृक्ष में ही आपको छोड़ने होंगे इस मंत्र के साथ। सर्वप्रथम शनिदेव का मंदिर ढूंढिए, नहीं मिले तो पीपल वृक्ष के नीचे करिए, दीपक भी वहीं प्रज्वलित करिएगा और फिर आप अपने 8 बूंदी के दाने ओम शम शनिचराय नमः करके बोलिएगा। 3 लड्डू गाय नहीं मिलते तो वो 3 लड्डू भी वही पीपल वृक्ष के नीचे गाय का स्मरण करते हुए 2 मिनट के लिए हाथ जोड़िएगा और आप ऐसा महसूस कीजिएगा अपने अंदर कि आप गाय को अपने हाथों से वो लड्डू खिला रहे हैं। उसको खिलाने के बाद आपको गाय नहीं है तो आपने ऐसा सोचना है कि ये गाय की पूंछ है, फिर आपको अपने सिर से ऐसे आपको ऐसे झाड़ देना है 3 टाइम्स। समझ गए ना? आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे रख रहे हैं तो भी आपको अपने सिर से 3 बार ऐसे हाथ को झाड़ना है। क्लियर हो गई? तो शनि जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। शनिदेव भगवान का सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, कभी कोई कुदृष्टि का आपको सामना न करना पड़े, कोई शनि की 6.5 कोई ढैया, कोई अशुभ फल आपको कभी भी प्राप्त ना हो, ऐसी मेरी भी शनिदेव से हृदय से प्रार्थना है। शनि जयंती के विषय में मैंने जितना ज्यादा बता सकती थी आपको बता दिया है। क्यों मनाई जाती है, मतलब भगवान सूर्यदेव और छाया के पुत्र है, आप जानते हैं, ये बता दिया। शुभ मुहूर्त बता दिया। आपको शनिदेव के मंदिर में क्या करना है, गाय को क्या खिलाना है, ये बता दिया। शनिदेव जी का मंदिर न मिले तो पीपल वृक्ष के नीचे करना है, ये बता दिया। एक खास समय पर करना है, ये बता दिया। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। बहुत विशेष दिन है, वट सावित्री व्रत भी है, शनि जयंती भी है। लग जाइए लाइन में, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो कुछ तो काम करेगा ही, कहीं ना कहीं तो जीवन सफल होगा ही, कहीं ना कहीं तो कार्य बनने प्रारंभ होंगे ही। कुछ नहीं जाता, सब पूजनीय उपाय है, सब ज्योतिषीय उपाय है, सब पूजा के ही काम है जो आपको बताए जा रहे हैं। निश्चित शुभ फल प्रदान करते हैं, कर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलते हुए एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिले फटाफट से। और कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिचराय नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपको